इस वक्त हम मौजूद हैं मदरसा हमीदिया के, यूँ कह लें कि अब ये पूर्व सदर ही फ़िलहाल हम कहना चाहेंगे, चूँकि नए सदर ने जो है और नए सेक्रेटरी यानी कि नई कमेटी ने आज अपने अपने पदों का ग्रहण किया है। तो हमारे साथ इस वक्त अमानुल्लाह ख़ां उर्फ़ अलन साहब हैं। हम इनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद इनका क्या कुछ कहना है। तो अलन साहब, ये बताइए कि अब जबकि नई कमेटी ने जो है वो गठन कर लिया, अपने अपने पदों का जो है भार ले लिया है, ऐसे में चूँकि आपने कल कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमें कोई इत्तला नहीं दी गई है और अगर नई कमेटी गठन हुई है तो ये अवैध है, तो अब इस पे आपका रुख क्या रहेगा? आप इसको पदभार कहते हैं? इसको पदभार किसको कहते हैं कि दूसरी कमेटी जो पहले से है उसको कोई इन्फॉर्मेशन होता, उसके बाद जो है पदभार के लिए हमको कहा जाता। हाँ, तो ये तो हम कब्ज़ा कहते हैं इसको, कि एकदम पूरी तरह से कब्ज़ा किया है लोगों ने। और हम विरोध फिजिकली नहीं किए हैं, हम कानून का सहारा लेंगे और आगे देखिए क्या होता है, वकील से मशवरा करेंगे। और इसको हम पदभार जब हम देते उनको, हमको कोई इन्फॉर्मेशन होता कि आप इनको नई कमेटी बना रहे हैं, आप इनको पदभार दे दें, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कब्ज़ा है। एक टेक्निकल चीज़ जानना चाहेंगे, आप इसे कब्ज़ा कह रहे हैं, लेकिन अगर मदरसा बोर्ड ने जो नई कमेटी की तश्कील कर दी है तो उसके पीछे का जो आधार बताया गया, चूँकि हम लोगों ने भी पूछा है उनसे, तो आधार ये बताया गया कि स्थानीय लोगों द्वारा एक अवामी मीटिंग हुई, मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया कि नई कमेटी की तश्कील होगी और उसमें नए नए मेंबर होंगे जिसको मदरसा बोर्ड ने अप्रूव किया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो टेक्निकल पार्ट है इस पर आप देखिए, ये मदरसा स्थानीय लोगों का नहीं है, ये पूरे दरभंगा समाज के लोग दरभंगा के लोगों का है। स्थानीय लोग कहीं ना कहीं बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट वार्ड काउंसलर हैं, बेचारे उस दबाव में आकर के चंद लोग, वैसे आप दरभंगा शहर के लोगों का प्रतिक्रिया लेंगे कि नई कमेटी के बारे में, तो वो लोग बता देंगे अच्छे से, वो लोग अच्छे से बताएंगे, हमसे ज़्यादा अच्छे से वो बताएंगे कि ये नई कमेटी जो है ये मुहर्रम कमेटी नहीं है। वो समझ रहे हैं ये मदरसे का मामला है, ये मुहर्रम कमेटी नहीं है और तरीके से नहीं हुआ है। तरीके से जो होना चाहिए था वो लीगल वे में वो नहीं हुआ है, तो हम इसको गलत बताते रहेंगे। और हम इससे पहले भी मनोज जी को बता चुके हैं कि अच्छी कमेटी तश्कील करके आए डब्बू जी, हम वेलकम करेंगे और तरीके से आए। नई कमेटी के जो मेंबरान हैं, ख़ासतौर से हम सचिव सेक्रेटरी की बात करेंगे डब्बू खान साहब के, उन्होंने आज कहा हम लोगों को पत्रकारों के बीच कि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुरानी कमेटी से भी मदद लेने की, तो हम मदद लेंगे मदरसे के फलाह के लिए। डब्बू जी को सब लोग जानते हैं, हमेशा से हम मदद करते आए हैं, ठीक है। वो बता रहा था कि बड़े भाई, लेकिन हम उससे बड़े नहीं हैं, छोटे हैं और या हम उम्र होंगे, एक साथ के ही होंगे, लगभग उम्र यही है। तो हमेशा उनको हम अच्छी सलाह, अच्छी राह और अच्छे की तरफ हम चाहे हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, वो हमेशा कुछ गलत लोगों के साथ पड़ के गलत काम करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। कोई डब्बू गैर थोड़ी है, वो मेरा दोस्त है, भाई है, लेकिन अच्छी तरह से नहीं आते हैं, सही तरीके से नहीं आते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम मदरसा की ज़मीन 1 इंच अगर कोई साबित कर दे, वो अंजुम उनकी वाइफ है, उनके नाम से है, पीछे 5 कट्ठा है, जिसका 5-7 कट्ठा है, जिसका 500 रुपया देते हैं। आगे में 2 दुकान है, नीचे में, ऊपर में एक बड़ी सी दुकान है जिसका 200 रुपया देते हैं। बड़ी दुकान ऊपर में जो है उसको किराए पे लगाए हैं, जिसका 10,000 रुपया महीना वो लेते हैं, दूसरे के हाथ बेचे हुए हैं, 10,000 रुपया महीना आता है। मदरसा को 700 रुपया देते हैं, कहते हैं बच्चों का पैसा खाते हैं। पैसा कहाँ से आता है? वही किराए से आता है। मदरसे की हाल बहुत ख़राब है, बहुत पेशाब खाना नहीं है, वजू खाना नहीं है, उसके भी ज़िम्मेदार वही लोग हैं। आप बताएं कि 100 दुकान होगी जिससे हमको 27-28 हज़ार रुपया महीना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से ये हाल है मदरसे का। कुछ चंदा आता है, कितना आता है वो आप लोग भी जानते हैं। मदरसे की हालत इन लोगों ने ही ख़राब की। हाँ, वो शुरू में कह रहे थे मैं नहीं बनूंगा, अच्छे लोगों को बनाएंगे, अच्छे लोगों की कमेटी करके लाएं, वेलकम करते हैं, चलाएं अच्छे से, देखें अच्छे से, जो कब्ज़ा में ज़मीन है उसको छुड़वाएं, खुद भी छोड़े, लोगों से छुड़वाए भी,
और उस पर कुछ ना कुछ काम करे। एक सवाल और अलन साहब के आरोप ये भी लगा कि आपके कार्यकाल में जो है धीरे धीरे मदरसे से बच्चे कम होते गए, जो पढ़ने वाले थे, चूँकि उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो सहूलियतें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिला। और आज के डेट में ये कहा जाता है कि मदरसे में एक भी बच्चे नहीं है, तो आखिर ये कैसे हो पाया? उनको पता नहीं है, वहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, उनको पता रखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए एज ए वार्ड काउंसलर। 96-97 बच्चे थे। अभी पूरी दुनिया, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का हालत कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं। हम लोगों के भी बच्चे, आपके भी बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं। तो लॉकडाउन की वजह से सारे बच्चे अपने अपने घर हैं। हाँ, जब खुलेगा उस टाइम तक, अभी तक 1 साल पहले, इसके पहले, कोरोना के पहले 96-97 बच्चे थे मदरसा के। अच्छा, तो फाइनली अभी जो नई कमेटी गठन हुई है उसको लेकर के आप कोर्ट जाएंगे? हाँ, नई कमेटी को हम नहीं मानते हैं, नई कमेटी को हम नहीं मानते हैं। और कहीं ना कहीं पटना से हम लगातार हमारी बात हो रही है कुछ लोगों से, उनको गुमराह किया गया है। हाँ, गुमराह पार्टी ही के जो अभी कुछ छोटा सा पद मिला है, वो हमेशा जो है जो सत्ता रहती है जिनकी, उसी की तरफ हमेशा रहते हैं। तो छोटा सा पद उनको मिला है, उसका गलत यूज़ हमेशा करते आए हैं, कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं बड़गलाया। उन्होंने कहा कि ज़मीन थी दिलाही में छिपा। अरे बेवकूफ़ आदमी, मदरसा मस्जिद और मंदिर की चीज़ को लोग खाता थोड़ी है। मदरसा की ज़मीन है, वो रजिस्टर्ड है, वो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड में है। उसका हवाला दे करके वो वहाँ से अनाज आता है, वहाँ से जो आता है उपजा। अरे बेवकूफ़, क्या आता है वहाँ, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, पानी में डूबा रहता है। कोई वैसी ज़मीन पड़ी हुई है, कोई बेच दिया है, कुछ उससे कोई इनकम नहीं आता है, वहाँ वो पड़ी हुई है। उसका हवाला देते हुए न तो मदरसा हमीदिया वो वक्फ बोर्ड की वक्फ रजिस्टर्ड है, न वहाँ किला घाट की ज़मीन। उनको बता दीजिए, उनको मालूम नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। तो ये थे अमानुल्लाह खां आलन साहब। तो आपने सुना इनकी बात कि किस तरह से इनका कहना है कि जो नई कमेटी गठन हुई है, दरअसल वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी तौर पे है, ऐसा इनका कहना है। इनकी तरफ से मदरसा बोर्ड से रब्ता भी कायम है और इनको लेकर के वो कानूनी तौर पे कानून के पास भी जाएंगे कि इस कमेटी को वो डिज़ोल्व कराए। और इनका कहना था कि अच्छे लोग आए, इससे मुझे इनकार नहीं, लेकिन सही तरीके से आए। तो फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें